अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 4 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 बड़ी खबरें, टॉप स्टोरीज, बिग डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की साल पहले कही हुई बातें कि निजाम आदिल, निजाम इंसाफ सही तरह से डिलीवर नहीं कर रहा तो अवाम खुशहाल नहीं हो सकते, उसके ऊपर अब जजेस ने भी खड़ा कर डाला। एक तरफ तो आपको याद होगा जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने मंजी ठोक के रखी हुई थी। आज जस्टिस अतहर मिनल्ला वाज लिटरली ऑन फायर। उन्होंने जो कुछ कह डाला है, जो कुछ कर डाला है, वो हाईली कमेंडेबल इसलिए है क्योंकि इन हालात में इस तरह से बोलना इतना आसान नहीं है। अवामुन्नास लोग उनको सैल्यूट भी पेश कर रहे हैं। कुछ उनके ऊपर 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रात गए दरवाजे खुलने के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने आपके सामने शेयर करनी है। इसके अलावा महमूद खान अचकजई साहब की पीटीआई की मरकजी क़यादत के साथ मुबैना जो मड भीड़ है, लड़ाई है, वो भी जबान ज़द-ए-आम है। अब इनसाइडर क्या है, हमारे दोस्त नईम अशरफ भट्ट ने उनके हवाले से स्टोरी तो शेयर कर दी है, लेकिन इनसाइडर क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। ट्राइब्यूनल ने फैसले देना शुरू कर दिए। ट्राइब्यूनल ने जो पुराने रुके हुए फैसले थे उनके ऊपर अब कमेंट करना शुरू कर दिया। उसकी डिटेल्स, आज फिर मुलाकात का दिन था, मुलाकात हुई नहीं हुई, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने इसके ऊपर कमेंट कर डाला है। सुहेल वड़ाइच साहब भी बार बार आज के दिन बोल रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं और उनका डायसेक्शन कैसे किया जा सकता है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने उंगली या अंगूठे से दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरा जरूर ज्वाइन करना है। आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ये जो मुल्क के अंदर निज़ाम अदल की गिरानी है, इसके ऊपर ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा आपके और हमारे पास। इसके अलावा ऑप्शन बचता कोई नहीं है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ऑन फायर, द टॉप स्टोरी ऑफ द डे। टॉप स्टोरी और ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास, बड़ी खबर है। वो ये है कि इस मुल्क में आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नहीं है, बल्कि अशराफिया की इजारादारी है। यह सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर तरीन जज कर रहा है, जो कल को इस अदालत उज़्मा का चीफ जस्टिस भी हो सकता है। उन्होंने कमेंट किया, वो कहते हैं इस मुल्क में आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नहीं बल्कि अशराफिया की इजारादारी है, क्योंकि यहां आईनी गवर्नेंस नहीं है। जस्टिस अतहर मिनल्ला। फिर उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक का एक वक्त में बीबीसी को जो दिया हुआ इंटरव्यू था ना, उसके ऊपर कमेंट किया। वो कहते हैं जनरल ज़ियाउल हक वर्दी में बैठा बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कह रहा था कि भुट्टो केस की अपील सुप्रीम कोर्ट में है, अदलिया आजाद है और वो जो फैसला देगी कबूल होगा। और फिर अदलिया ने भुट्टो शहीद को सूली पर लटका दिया और उसी बेंच के जजेस ने बाद में कहा दबाव था। 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस में अपनी गलती तो तस्लीम की, मगर सजा किसी को नहीं हुई। उस वक्त सिर्फ सजा भुट्टो को नहीं मिली, उसके साथ इस मुल्क की आवाम थी जिसके साथ मिलकर भुट्टो अशराफिया से लड़ रहे थे और जजेस ने खुशी से खुद को इस्तेमाल होने दिया। उनका कहना यह था कि हो सकता है अब भी हम खुशी से इस्तेमाल हो जाए। बहुत कमेंडेबल जुमले हैं। 1 वर्ड फॉर जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब। आप देखें इस वक्त गर्दाब के हालात में कौन है? इमरान अहमद खान नियाजी साहब जेल के अंदर बैठे हैं और कहीं खुदा न ख्वास्ता कोई आग भड़कती है तो उसमें सबसे पहले उस जलाओ में कौन आएंगे? इमरान अहमद खान नियाजी साहब, उनकी पार्टी। और इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जस्टिस अतहर मिनल्ला और बाकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, ये तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस, वो उन सबका खड़ा होना सैल्यूट मारने के मुतरादिफ है। उन सबको सैल्यूट मारना चाहिए। फिर क्या कहते हैं जरा सुनिए, इस बात यहीं पर खत्म नहीं होती। वो कहते हैं पाकिस्तान की 77 साल अदालती तारीख मेरे लिए काबिल फख्र नहीं है। तारीख को उड़ा कर रख दिया। 77 साल अदालती तारीख पे थू कर दिया उन्होंने। क्या अदालती तारीख है? क्या आप 1973 में होने वाले वाकयात, 1981 में होने वाले वाकयात के ऊपर 40 साल बाद माफी मांगते हो और फिर उस शख्सियत को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड हिलाले पाकिस्तान देते हो? यह आपकी तारीख है? कितने लोगों को सूली पर लटकाया आपने उस गलत फैसले के ऊपर? कितनी बाकियात को, कितने इंस्टीट्यूशंस को? मतलब तमाशा चल रहा है यार। फिर आप अपनी गलती मानते हो और फिर अपनी आप पेंशन 26-26 लाख करवा लेते हो यार। फिर आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो कहता है आज हाइब्रिड निजाम है उसका मतलब है कि आमरीयत है, आईनी हुक्मरानी नहीं है। आमरीयत हो तो जमहूरियत खत्म हो जाती है। ये जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के जुमले हैं। फिर वो कहते हैं
आगे सुनिएगा, आगे कहते हैं आईनी हुक्मरान का बड़ा सादा फार्मूला है कि हर इदारा, हर फर्द, हर ओहदेदार आईनी उसूलों के मुताबिक चले। प्रॉब्लम यह है यहां आहनी उसूल है, आईनी नहीं है। फिर आइन की बुनियाद यह है कि हुक्मरान, हक के हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ अवाम का है, जो अपने मुंतखब ओहदेदारों से है उसी के जरिए करता है, लेकिन शर्त यह है कि कोई इदारा, कोई फर्द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करेगा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करेगा। जो भी अवामी नुमाइंदे मुंतखब होंगे सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात से होंगे। बदकिस्मती से 77 साल से यह हमारा ख्वाब ही है, और अगर कोई दिखावा करें कि नहीं नहीं सब ठीक है, तो वो खुद और अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। जो खुद और अल्लाह को धोखा दे रहे हैं वो अपने तो गिरबान और जमीर के कैदी है ही है, अल्लाह की अदालत में जलील और ख्वार होना भी उनके मुकद्दर में लिख दिया गया माजरत के साथ। तो मेरा ख्याल में इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जस्टिस अतहर मिनल्लाह की ये जुमले, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सिस्टम के सामने सरेंडर ना करके खड़े होने की रविश को जाहिर करते हैं, और फिर हालात जो मौजूद अदलिया के अंदर चल रहे हैं इस बात की भी अक्कासी करते हैं कि सब गुडी गुडी नहीं है, सब अच्छा नहीं है। अच्छा, अब इसके ऊपर हमारे बहुत सारे दोस्त कमेंट भी कर रहे हैं, मैं देख रहा था, कुछ उनके हक में है, कुछ उनके खिलाफ है। जैसे सिद्दीक जान ने कहा कि 9 बार पहले माफी मांग चुका हूं और आज 10वीं मरतबा माफी का ख्वास्तगार हूं कि जमाने जालियत में आपके खिलाफ सख्त ट्वीट्स और व्लॉग्स किए, जैसे अतहर मिनल्लाह के खिलाफ। आप तब भी ठीक थे और आज भी हक पर हैं। अल्लाह करीम आपका हामी और नासिर हो, साथ में दुआ लिखिए। तो कुछ लोग इनके अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं वसीम मलिक, ये कहते हैं कि 9 अप्रैल की रात अदालत खुलने का दाग आज भी ना धुल सका। पाकिस्तानी अदलिया ने हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया, ये वसीम मलिक कहते हैं, और तारीख में इसके एहतसाब का फुकदान रहा, मगर अब अवाम जो कि इस मुल्क की हकीकी वारिस हैं किसी को जवाबदही से मेरा मुबर्रा नहीं छोड़ते। इसकी रोशन मिसाल जस्टिस अतहर मिनल्लाह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी जिद्दोजहद नाकाबिले फरामोश है। सुप्रीम कोर्ट में भी वो आज़ाद मंच जज के तौर पर नुमाया हुए, ताहम 9 अप्रैल 2022 की रात अदालत खोलने का गैर जरूरी फैसला सुप्रीम कोर्ट में पंजाब असम्बली के इंतखाबात को 2/3 या 3/4 के बहस में उलझाकर मुतनाज़ा बनाना आज भी उनके करियर पर एक सवालिया निशान बनकर मौजूद है, जिसे अवाम भूलने को तैयार नहीं। जाहिर है कुछ तौसीफ कर रहे हैं, कुछ तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इन हालात में भी अगर कोई बोलता है तो वो काबिल तहसीन है मेरी नज़र में। ये मेरा ओपिनियन है, कोई डिसएग्री करना चाहता है तो ज़रूर कर लेगा जनाब। अब आ जाते हैं आगे जी। अलीमा खान साहिबा के कुछ स्टेटमेंट में शेयर करने से पहले महमूद खान अचकजई साहब और उनकी पार्टी के दरमियान थोड़ा सा इख्तलाफ है, यानी इस वक्त जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यानी PTI उसके साथ इख्तलाफ है। उसके ऊपर नई मशरफ भट्ट की यह स्टोरी है कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई और PTI में दराड़। महमूद खान, ये नई मशरफ भट्ट कहते हैं कि महमूद अचकजई ने PTI रहनुमाओं की तजवीज़ ना मानी और नाराज होकर बलूचिस्तान चले गए। अचकजई को कहा गया मीडिया को बताएं कि स्टे ऑर्डर तक वो अपोजिशन लीडर का ओहदा कबूल नहीं करेंगे। महमूद अचकजई हुक्म इम्तना तक उमर अयूब को अपोजिशन लीडर रखने पर नाराज हुए और अचकजई को PTI रहनुमा ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी PTI यानी इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करें। तो ये सीन चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनकी मरकजी क़यादत का और महमूद खान अचकजई का। अब इन टगों में इतनी सेंसी नहीं है कि आपका लीडर इस वक्त जेल में है, आप आपस में लड़ी जा रहे हो, कौन अपोजिशन लीडर नहीं बनेगा, कौन बनेगा। भाई खान साहब ने कह दिया अचकजई बनेगा तो बनेगा, दैट्स इट। खान द ऑर्डर लोए द गार्डर, पब्लिक मानती है जब, यार आपको मानने में क्या तकलीफ है? स्टे ऑर्डर के बाद, स्टे ऑर्डर से पहले क्या प्रॉब्लम है यार? अच्छा जी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं क्या जज इस काबिल है कि वो उस कुर्सी पर बैठे? जब जज अदल का कत्ल कर देता है तो वो ये हक बाकी नहीं रखता कि वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे। इस मुल्क के हर बहरान की एक बड़ी वजह अदलिया है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जनाब। हमारे दोस्त इमरान रियाज खान कहते हैं इमरान खान के बेटों को हुकूमत वीजा जारी नहीं कर रही, इसका मतलब है बेटे आना चाहते हैं। जिस दिन हुकूमत को यकीन हो गया बेटे नहीं आना चाहते, उस दिन वीजा जारी करके गंदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुकूमत तो वीजा जारी करे, फिर पता चल जाएगा वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। बात तो सही है, बात बिल्कुल सही है जी। अच्छा, मैं अभी अलीमा खान साहबा का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, बल्कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बात कर लेते हैं। ट्रिब्यूनल के फैसले आना शुरू हो गए हैं जी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस रिटायर्ड महमूद मकबूल बाजवा ने PP 32 और हल्का NH 64 में इलेक्शन दुरुस्त करार दे दिए। परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही की इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, यानी अब आप देखें ये क्या कर रहे हैं। अलीमा खान साहिबा कहती हैं शाहरेज खान और शेर शाह की जमानत के बाद अब हमारा सारा फोकस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ है, वहां इमरान खान के आखिरी केस की जमानत लगनी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। इसमें दुआई की जा सकती है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा लगती है इंतहाई माजत, और ज्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये सुहेल राय साहब कहते हैं
गालिब हो तो अमन और सुलह नहीं हो सकती, एक गालिब हो तो अमन और सुलह नहीं हो सकती, मैं और हम से निकलें और सब पर आ जाएं। तो ये सब वाला फॉर्मूला आप सबको बोले ना भाई, एक को क्यों बोल रहे हैं? मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। फिर कहते हैं मैंने हालिया और माजी के हादसात और वाकयात से यही सीखा है कि नफरतें, दुश्मनियां और लड़ाइयां मसलों का हल नहीं। बात बेहतरीन कर रहे हैं। हसद करने वाले, नफरत करने वाले या लड़ने वाले जंग जीत भी जाएंगे तो हसद, नफरत और लड़ाई के जज्बात कल खुद उनको खा जाएंगे। ये किसको कहना चाहते हैं भाई? किसको किसको इनसे कोई पूछे, किसको कहना चाहते हो भैया? किसको कह रहे हो? ख्याल से। अच्छा, आगे कहते हैं मजबूरी तौर पर मुआशरा अमन, सुलह, सफाई, नरमी और रहमदिली का है। चंद मफाद परस्तों ने मुआशरे को लड़ाया, एक दूसरे का दुश्मन और नफरतों का निशाना बना रखा है। फिर साहब बड़े मजे से आप काम कर रहे हैं यार, अल्लाह ताला आपको बड़ी मेहरबानी से नवाजे, अल्लाह ताला आपके ऊपर दस्ते शफकत अपना रखे, आपका तैयारा कभी क्रैश ना हो। लेकिन कभी आपने अपने ये इज्तिमाई सोच का मुजाहरा करते हुए बाकी जो 30 के करीब एंकर और सहाफियान पिछले 2.5 साल से ऑफ एयर बैठे हैं और बेरोजगार बैठे हैं, उनसे मुतालिक भी बात की है। मैं कहता हूं तुफ है ऐसी सियासत के ऊपर और सहाफत के ऊपर, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, ये कामरान शाहिद साहब कहते हैं मैं आपको बता दूं शहबाज की परवाज इतनी नीचे है, इतनी नीचे है, पजामे के अंदर है क्या? वो ये कहना चाहते हैं इतनी नीचे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब, सॉरी माजरत, शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात करें। वो कहते हैं इतनी नीचे है कि उससे नीचे कोई जा ही नहीं सकता, वो किसी को मौका नहीं देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चले जी, माशाल्लाह, मां सदके इसी तरह कायम दायम रहे आप। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो कहते हैं इमरान खान का जिनसे मुकाबला है ये बहुत छोटे लोग हैं, इनमें ना इस्लाम है, ना दीन है, ना इंसानियत है। इमरान खान को तोड़ने की बात करने वाले पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मैं ऐसा कैसे सर कैसे कर लेते हो यार। सुहेल वड़ाई साहब का एक आखिरी जुमला गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं सैलाबों और बारिश ने तबाही मचा रखी है, ना कुदरती आफात और ना पाकिस्तान के दुश्मन ये देखते हैं कि नुकसान और तबाही का शिकार होने वाला सिविलियन है या फौजी, नूनी है या इंसाफी, पीलिया है या जमातिया। किसी का भी नुकसान हो, पूरे मुल्क का नुकसान है, फायदा भी तो सब नहीं चुका है ना पाया ने, ठीक है? तो सारे मिलकर ही काम करते हैं ना। काम का मामला जब आता है तो 80% जो टेन्योर है वो पीएमएलएन के पास है और पीपल्स पार्टी के पास है, बाकी तो टट पूछिए ने। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। तो आपने जस्टिस अथर मिनल्ला साहब के लिए हु लिटरली वाज ऑन फायर टुडे, उनके लिए मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं इस सारी सिचुएशन के ऊपर। तमाम जो लीगल फ्टर्निटी है वो इसके ऊपर बात कर रही है, आपने उसके ऊपर भी बात करनी है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, और या मकबूल जान साहब, सनम जावेद खान साहिबा, इमरान रियाज खान ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं, जावेद चौधरी साहब एंड मैनी अदर्स। इस वक्त वो बहुत सारों की आंखों में खटक रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या निकलता है इसमें से। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।